नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अपने आधार कार्ड में घर बैठे किस तरीके से हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे सीधा चलते हैं। यदि आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना है, वो भी क्या करेक्शन करना है, एड्रेस कैसे करेक्ट करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में किस तरीके से अपने एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आइए हम आपको सीधे टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप खोलेंगे गूगल में सर्च करेंगे UIDAI, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो पोर्टल खुल के आएगा uidai.gov.in, हमें इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ओपन होके आ गया। इसका नाम होता है UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज मैंने इसमें सेलेक्ट कर ली है इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया है। इसको हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे लेके जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं अपडेट आधार, गेट आधार, उसके बाद और स्क्रॉल किया, उसके बाद आधार सर्विस, ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो हमें किस में जाना है, अपडेट आधार, क्योंकि हमें आधार को क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम अपडेट आधार में क्लिक करते हैं। अपडेट आधार पर क्लिक करने के बाद अब हमें अपडेट क्या कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपडेट का है। दूसरा चेक आधार अपडेट स्टेटस कर सकते हैं। हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। अपडेट एड्रेस इन योर आधार, हम इस पर क्लिक करते हैं। एड्रेस चेंज करने के लिए हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आ गया। हम क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। इसमें लॉगिन करने के लिए हमें अपनी आधार डिटेल डालनी होगी। इसमें डालो अपना आधार नंबर, जैसे मैं अपना यहाँ आधार नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ अपना आधार नंबर डाल दिया है। आप जिसमें करेक्शन करना चाहते हैं वो आधार नंबर यहाँ डालिएगा। मैंने यहाँ आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करो। कैप्चा बिल्कुल सही फिल करना, नहीं तो फिर सही से OTP नहीं आता। इस पर फिर OTP आएगा, लॉगिन विद OTP। मेरे मोबाइल पे OTP आएगा। OTP आने के बाद हम इसमें OTP फिलअप कर देंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने OTP फिलअप कर दिया है। OTP फिल करने के बाद अब इस पर हम क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद हमारा अपने आधार कार्ड में इसमें लॉगिन हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें उसी से लॉगिन करना है जिसमें आपको अपना एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चेंज करना है, एड्रेस चेंज करने के बाद एड्रेस अपडेट पे हमें क्लिक करना है। एड्रेस अपडेट क्लिक करने के बाद यहाँ दो चीज़ें निकल के आएंगी, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट और फैमिली मेम्बर बेस्ड आधार अपडेट। ठीक है, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आधार कार्ड में तो चेंज कर ही रहे हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई और ID रेजिडेंशियल प्रूफ हो सकता है। बहुत सारे हैं, इसमें ऑप्शन आएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उस डॉक्यूमेंट को आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरा है फैमिली मेम्बर बेस्ड आधार अपडेट, ये उसके लिए है जो अपने फैमिली मेम्बर बेस्ड पे कराते हैं। इसको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम अपडेट करते हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से। देखो एड्रेस की नो लिमिट है, इसमें सारी डिटेल दी गई हैं, इसको आप देख लेना। अब हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू अपडेट आधार। इस पर हमने क्लिक किया, प्रोसीड टू अपडेट आधार। अब देखिए यहाँ हमें डिटेल डालनी है अपनी। यहाँ हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का नाम डाल दीजिए, यहाँ स्ट्रीट, यहाँ एरिया, यहाँ लैंडमार्क और यहाँ पिन कोड, ये चीज़ें डाल दीजिए। ये चीज़ें डालने के बाद मैं ये चीज़ें डाल देता हूँ। ये चीज़ें डालने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं ये चीज़ें डाल देता हूँ। मैंने डिटेल भर दी है अपनी। उसके बाद इसमें पिन कोड भरते ही आपका ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ये विलेज टाउन अपने आप आ जाएगा। विलेज टाउन सिटी को आप यहाँ सेलेक्ट कर दिया आपने। फिर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है आपको, ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो अब इसमें ऑप्शन आएगा एक, यहाँ देखिए मैनुअल अपलोड करेंगे हम। मैनुअल अपलोड किया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैनुअल अपलोड के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आपको, क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम फोटो ID कोई भी लगा सकते हैं इसमें, वोटर ID कार्ड, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट किसी MP MLA MLC से या काउंसलर से, वही सारे, किसी EPFO से, इतने सारे लिस्ट है। इस लिस्ट को देख लीजिए आप। ठीक है, कोई गैस कनेक्शन भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैं इसमें क्या लगाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाता हूँ। ठीक है, फिर एक्सेप्ट किया।
एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ करते हैं सेलेक्ट सपोर्टिंग अब हम डॉक्यूमेंट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे ये ओपन होके आ जाएगा हमारे पास। ओपन होने के बाद इसमें करते हैं आई हियर बाय डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद इसको कर देते हैं हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम अगला ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आता है पेमेंट का। अब हमको इसकी पेमेंट करनी है, 75 रुपये इसकी पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद 2 से 3 दिन में आपका ये एड्रेस अपडेट हो जाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक कीजिए, इस पर सेलेक्ट करना है आपको। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर पेमेंट के इंटरफेस पे यहाँ ओपन हो जाएगा। पेमेंट के लिए इस पर क्लिक करना है, आई हियर बाय कन्फर्म। उसके बाद या तो रोजर पे से कर दीजिए या पेयूबी से कर दीजिए। तो हम किसी से भी रोजर पे से कर देते हैं, आप चाहे किसी को भी कर लीजिए। मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्या शो करेगा, शो क्यूआर के बाद कंटिन्यू एंड पे कर देंगे। इस क्यूआर को स्कैन करेंगे आप अपने उसमें स्कैनर में, ठीक है। आप अपने स्कैनर में इस क्यूआर को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होने के बाद एक यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें फिर किस पे आना है, मैं इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। फिर हमें अपने डैशबोर्ड पे आना है वापस। यहाँ हमारी रिक्वेस्ट दिखाई देगी, ठीक है। जो हमारी रिक्वेस्ट दिखाई देगी वो 2 से 3 दिन में यहीं पे हमारा स्टेटस जो होगा, जब हम लॉगिन करके आएंगे सबसे पहले इंटरफेस में, तो जो ये हमारा यहाँ एड्रेस अपडेट का ये दिखाई देगा। अभी क्या है, ये इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे इस व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, तो व्यू मोर पे क्लिक करने से हमें सारी चीज़ पता चल जाएंगी कि हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा आपका एड्रेस अपडेट का तरीका कि आप घर बैठे किस तरीके से एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आप एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें आपका नाम बिल्कुल से एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, वो आप ही के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।